नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। आपका अपना चैनल एबीपी गंगा कल सुबह 7 बजे से एक बड़े बदलाव के साथ जल्द हाजिर होने वाला है। दरअसल वक्त बदल रहा है तो वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं। आप बस जुड़े रहिए और देखते रहिए एबीपी गंगा। बुलेटिन की शुरुआत आम आदमी पार्टी के मिशन 2022 से जुड़ी, जहां पर यूपी में 2022 का चुनाव लड़ने पर सरकार ने वार किया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे केजरीवाल। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया इस बात पर। पूर्वांचल पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगे केजरीवाल। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। केजरीवाल को ऑक्सीजन टेस्ट करवाना चाहिए, यह कहना है मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और उसके बाद यूपी सरकार, या कह लीजिए बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है केजरीवाल सरकार। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। केजरीवाल को ऑक्सीजन टेस्ट अपना करवाना चाहिए। इससे पहले उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में पंचायत इलेक्शन लड़ेगी आम आदमी पार्टी और अब 2022 में विधानसभा चुनाव के मैदान में भी कूदेगी आम आदमी पार्टी। और बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यूपी विधानसभा को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है बड़ा ऐलान। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने कहा है कि यूपी की गंदी राजनीति से त्रस्त आ चुकी है जनता। बदलाव चाहती है यूपी की जनता और बदलाव के लिए आपसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए 2022 में आम आदमी पार्टी भी यूपी के चुनावी मैदान में होगी। किस तरह की बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है, यहां की गंदी राजनीति से त्रस्त हो चुकी है और मौजूदा वक्त में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं विस्तार से क्या कहा अरविंद केजरीवाल। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी की जनता ने तकरीबन हर पार्टी को मौका दिया, लेकिन उन्होंने जनता की पीठ में खंजर भोंका और मौजूदा वक्त में एकमात्र विकल्प बदलाव के लिए जो जनता के पास है वो है आम आदमी पार्टी। लिहाजा 2022 में चुनावी ताल ठोकेगी यूपी से। और संगम विहार का उदाहरण देते हुए कहा, गोमती नगर की बात की अरविंद केजरीवाल ने कि जब मोहल्ला क्लिनिक वहां हो सकता है तो गोमती नगर में क्यों नहीं। गोरखपुर में किसी को माता पिता का इलाज करवाना है तो दिल्ली आना पड़ता है। कानपुर में कोई कॉलेज तलाश रहा है तो वो दिल्ली में एडमिशन चाहता है और उसकी वजह है कि वहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इस तरह के दावे अरविंद केजरीवाल ने किए और कहा कि इन्हीं सब क्षेत्रों में काम करेगी आम आदमी पार्टी और यूपी को देश का एक विकसित राज्य बनाएगी। इसीलिए 2022 में चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी। तो यूपी की गंदी राजनीति से त्रस्त आ चुकी है जनता। लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या बातें कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यूपी की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए आपसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में भी अब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बात का औपचारिक ऐलान हो चुका है। बीते दिनों की यदि बात करें तो आप नेता संजय सिंह के भी उत्तर प्रदेश में कई दौरे हुए, कई तरह की बयानबाजियां हुई, वार पलटवार यूपी सरकार और संजय सिंह के बीच में देखा गया। कयास तभी से लगाए जा रहे थे कि आखिर इतने दौरे
यूपी के मुद्दों में इतनी दिलचस्पी आम आदमी पार्टी दिखा रही है, तो क्या 2022 के लिए कुछ सोच के रखा है? तो आज उसका खुलासा हो गया। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और उसका दावा है कि यूपी की जनता त्रस्त आ चुकी है, हर पार्टी को मौका दे चुकी है और सभी पार्टियों ने खंजर भोंका है जनता की पीठ में। इसीलिए अब हम विकल्प बंद करा रहे हैं। बदलाव के लिए एकमात्र विकल्प केवल आम आदमी पार्टी है, जो 2022 में चुनावी मैदान में होगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल ने किया है बड़ा ऐलान। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से भी इन तमाम बातों का पलटवार आ चुका है और उन्होंने कहा है कि वैसे तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन केजरीवाल को ऑक्सीजन टेस्ट कराना चाहिए। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों की उपेक्षा की थी। वो पहले माफी मांगे कि उन्होंने पूर्वांचलियों के लिए किस तरह के बयान पूर्व में दिए हैं। आपने दिल्ली के युवाओं को कितना रोजगार दिया, जो आप यूपी को लुभाने के लिए मैदान में आना चाहते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं केजरीवाल। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने पलटवार किया है केजरीवाल के इन तमाम बयानों को लेकर। आइए अब आपको सुनवाते हैं दोनों बयान। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और उनकी बातों का किस तरह जवाब दिया यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। जिंदगी बेहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उनको एक ईमानदार सरकार मिले। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा। उन्होंने एक ईमानदार सरकार मिली जो उनके लिए, उनके साथ मिलकर काम करती है। आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है, जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था। आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए। इसीलिए मैंने कहा ऑक्सीमीटर लेके घूम रहे ऑक्सी मित्रों से अपना ही कई दफे सही ऑक्सीजन टेस्ट करवा लेते तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ जवाब है आप दीजिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में दीजिए, एम्स के बारे में दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीजिए। हम बहस करने को तैयार हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आप जो बेवकूफ समझ रहे हैं वो है नहीं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि यूपी की जनता को बेवकूफ ना समझे अरविंद केजरीवाल। और जिस मेडिकल कॉलेज की वो बात करते हैं, तो पहले एम्स में जो चल रहा है अव्यवस्था, उन पर जवाब दें। हम हर मामले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कितने नौजवानों को रोजगार दिया, वो आंकड़ा सामने रखें। अपनी मेडिकल और शिक्षा नीति पर, शिक्षा सेवाओं पर बात करें अरविंद केजरीवाल। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने कहा लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसीलिए मैदान में कोई भी चाहे तो अपना हाथ आजमा सकता है। हालांकि दिल्ली और यूपी सरकार के बीच ये जो वार पलटवार चल रहा है, उस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी। आपको दिखाते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली संभल नहीं रहा। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को संभालने की बात करने वाली पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली संभल नहीं रही। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को संभालने की बात करने वाली पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या बातें कही, वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत समझदार लोग हैं हम लोग। आपको भी 2014 भूल गए लगता है, जो वाराणसी में आपका हर्ष हुआ था, उसको तो याद कर लीजिए आप। और दूसरी बात, केजरीवाल जी, एक चीज का आपको जवाब जरूर देना चाहिए, और जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपने भी कोविड मैनेजमेंट की बात करी है।
आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं, और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। ये मैंने नहीं, इसके हर मैगजीन में हर जगह ये छपा हुआ है, नेट पे जाएं आपको सबको ये मिलेगा। ये पूर्वांचली कौन है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष रूप से नागरिक हैं। इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं, आइए। तो सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, स्वागत है आपका, आइए, लेकिन कुछ मुद्दों पर देना पड़ेगा आपको जवाब, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, और खासतौर पर पूर्वांचलियों का मुद्दा उन्होंने उठाया कि उनको लेकर जो पूर्व में आपने बयान दिए, सबसे पहले तो उस पर माफी मांगे, और बाकी जिस तरह के उनके दावे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कोविड पर किस तरह जो दिल्ली के आंकड़ों में उछाल आया उसको भी कोट किया सिद्धार्थनाथ सिंह ने।